प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दर्शकों, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, भारत के प्राचीन राजनीतिक और आर्थिक विचारक थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य अर्थशास्त्र है, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, राज्य प्रबंधन और कूटनीति जैसे विषयों पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। चाणक्य के विचारों में स्त्री, ब्राह्मण और राजा की शक्तियों के बारे में उल्लेखनीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम लोग ठीक से समझेंगे कि इन तीनों के कर्तव्य क्षेत्र क्या है और इन्हें कैसा होना चाहिए और इनकी शक्तियां क्या है। दर्शकों, आप अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए बढ़ते हैं विषय की तरफ। स्त्री, ब्राह्मण और राजा। उनमें से पहला है स्त्री की शक्ति। आचार्य चाणक्य ने स्त्री को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि स्त्री की शक्ति अद्वितीय होती है और उसका प्रभाव समाज, परिवार और राज्य के स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुसार स्त्री की शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में इनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू को देखा जाए तो स्त्रियां संस्कृति और परंपराओं की संरक्षिका होती हैं। वे संस्कारों, परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों की वाहिका होती हैं, जो समाज को उसकी जड़ों से जोड़े रखने में मदद करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक स्त्री का धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान समाज के नैतिक मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर इनके संवेदनशीलता और ममता के पहलुओं को देखा जाए तो आचार्य चाणक्य ने स्त्री के संवेदनशीलता और ममता को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना है। स्त्रियां परिवार की धुरी होती हैं, जो अपने प्रेम और देखभाल से परिवार के सदस्यों को जोड़कर रखती है। उनके अनुसार एक स्त्री अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरित करने और उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम होती है। स्त्रियों के धैर्य और सहनशीलता के बारे में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ये धैर्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। आचार्य चाणक्य ने स्त्री के धैर्य और सहनशीलता की भी प्रशंसा की है। वे मानते थे कि स्त्री में पुरुषों से अधिक सहन शक्ति होती है और वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रख सकती है। ये शक्ति उन्हें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करती है। प्रबंधन और नेतृत्व के क्षेत्र में भी चाणक्य ने माना कि स्त्री में प्रबंधन और नेतृत्व की क्षमता होती है। वे परिवार के प्रबंधन में कुशल होती हैं और अनेक कार्यों को एक साथ संभाल सकती हैं। उनके अनुसार स्त्रियां समाज के प्रबंधन और संगठनात्मक कौशल में भी उतनी ही सक्षम होती हैं जितनी कि पुरुष। दूसरा है ब्राह्मण की शक्ति। आचार्य चाणक्य के विचारों में ब्राह्मण एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण समाज के धर्म, शिक्षा और ज्ञान के संरक्षक होते हैं। ब्राह्मण की शक्ति के विभिन्न बिंदुओं को देखा जाए तो आचार्य चाणक्य के अनुसार ब्राह्मण की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान और विद्या होती है। वह वेदों, शास्त्रों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता होता है और समाज को धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके अनुसार ब्राह्मण का ज्ञान न केवल धार्मिक कार्यों में बल्कि राज्य के प्रबंधन और नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण होता है। आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मण को धर्म और नैतिकता का प्रतीक माना है। वे समाज को धर्म का पालन करने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण का जीवन धर्म के मार्ग पर चलना है और वह समाज के लिए एक आदर्श होता है। ब्राह्मण की शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसकी शांति और अहिंसा में निहित होता है। चाणक्य के अनुसार ब्राह्मण शांति का पालन करता है और समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य करता है। वह हिंसा का विरोध करता है और समाज में अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार करता है। आचार्य चाणक्य के विचारों में ब्राह्मण समाज के प्रेरक होते हैं। वे शिक्षा के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं और उसे प्रगति के मार्ग पर ले जाते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण की शक्ति उसके शिक्षा और प्रेरणा देने की क्षमता में निहित होती है। तीसरा है राजा की शक्ति। एक राजा चाणक्य के विचारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
क्योंकि वह राज्य का शासक और समाज का संरक्षक होता है। आचार्य चाणक्य ने राजा की शक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसका प्रभुत्व और अधिकार होता है। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसके निर्णय अंतिम होते हैं। वह राज्य के सभी नागरिकों के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी होता है। एक राजा का प्रमुख कार्य राज्य का प्रबंधन और प्रशासन होता है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से वर्णित किया है। उनके अनुसार एक राजा को न केवल प्रशासनिक कौशल में निपुण होना चाहिए, बल्कि उसे अपने राज्य के संसाधनों का उचित प्रबंधन भी करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने राजा को न्याय का प्रतीक माना है। उनके अनुसार राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए और अपने राज्य के सभी नागरिकों के साथ निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने राज्य में धर्म और नीति का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अन्याय या अत्याचार को रोकना चाहिए। राजा का एक और महत्वपूर्ण कार्य राज्य की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक राजा को अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए उसे सेना का संगठन और नेतृत्व करना चाहिए और राज्य के शत्रुओं के खिलाफ सुदृढ़ रक्षा नीति अपनानी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने राजा की लोकप्रियता और उसके प्रति जनता के समर्थन को भी उसकी शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना है। उनके अनुसार एक राजा को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए ताकि वह अपने नागरिकों का समर्थन और विश्वास प्राप्त कर सके। राजा को अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशील और दयालु होना चाहिए ताकि वह अपने राज्य में स्थिरता और शांति बनाए रख सके। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण और राजा तीनों की शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्त्री की शक्ति उसकी संवेदनशीलता, ममता और सहनशीलता में निहित होती है, जो परिवार और समाज की स्थिरता में योगदान करती है। ब्राह्मण की शक्ति उसके ज्ञान, धर्म और नैतिकता में होती है, जो समाज के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। और राजा की शक्ति उसके अधिकार, न्यायप्रियता और प्रशासनिक कौशल में होती है, जो राज्य के शासक और रक्षक के रूप में उसकी भूमिका को परिभाषित करती है। चाणक्य के ये विचार आज भी समाज, परिवार और राज्य के प्रबंधन में प्रासंगिक हैं और हमें इन तीनों की शक्तियों के महत्व को समझने और उन्हें सम्मान देने की प्रेरणा देते हैं। दर्शकों, आशा है कि आप आचार्य चाणक्य के इन विचारों को ठीक से समझ गए होंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।